हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राही ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं प्राइजेशन की। तो प्राइजेशन होता क्या है? सिंपल अगर हम बात करें, प्राइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्राइजेशन को हम देख के, प्राइस को देख के हम एक बिहेवियर को पहचानते हैं और हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कि प्राइजेशन होता क्या है। फर्स्ट चीज़, प्राइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। खिचड़ी नहीं बनानी। ठीक है। दिमाग में सिर्फ साफ साफ चीज टॉपिक लेके चलने हैं। पहला टॉपिक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? एक लेवल एंड सेकंड लेवल। ठीक है। अगर हमारा प्राइस ये है, ठीक है, तो मार्केट अगर हमारी प्राइस इस लेवल को टकरा के ये नीचे आ रहा है और फिर से टकरा के फिर एक लेवल पे टकरा के फिर नीचे आ रहा है और फिर ऐसे रेगुलर करके बार बार नीचे आ रहा है मार्केट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, नीचे वाले को हम कहते हैं सिंपल सा सपोर्ट। ओके। एंड सेकंड, ऊपर वाले को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। यानी कोई प्राइस हमारा, यानी ए है, ठीक है, प्राइस हमारा ए और बी पे टकरा रहा है। ठीक है। यानी कि प्राइस हमारा ऊपर गया, फिर बी से टकरा के फिर नीचे ए पे आया, फिर टकरा के फिर हमारा बी पे गया। ठीक है। फिर टकरा के फिर नीचे आया, तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, ये निकलता कैसे, हम इस पे बात करते हैं। ओके। ये हमारा निकलता कैसे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? बहुत से लोग निकालते हैं ओआई के डाटा से, ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है। कुछ लोग निकालते हैं अपने एक डाटा रीडिंग से, कि डाटा रीडिंग से निकाल लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में जो हमें बता देते हैं ऑलरेडी कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अच्छा। और कुछ कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइजेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसलिए जो ब्रोकर होते हैं, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, वो हमें जब मार्केट हमारी स्टार्ट होने वाली होती है 9:15 पे, तो 9 बजे वो लोग हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भेज देते हैं। ओके। तो ये सिंपल सी बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबके पास होते हैं। ठीक है। पर उसको सही तरीके से यूज बहुत कम लोगों को करना आता है। अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को उसके साथ डाटा जोड़ देते हैं, ओआई जोड़ देते हैं, तो वो हमारा एक परफेक्ट जोन निकल के आ जाता है। ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं प्राइजेशन होता क्या है। ओके गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की। ठीक है, कि प्राइजेशन में सेकंड चीज होती क्या है। ओके। तो सेकंड चीज होती है हमारी ट्रेंड। मार्केट में कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो प्राइस पे बिहेव करते हैं। ठीक है। ओके। तो कुछ ट्रेंड इस तरीके के होते हैं मार्केट में हमारे। एक कहते हैं उसे अप ट्रेंड। ये देखते हैं, अगर कुछ हमारा प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, एक अप ट्रेंड कहलाया जाएगा। ठीक है। ऐसी सेम कुछ प्राइस हमारे नीचे को फॉल कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, डाउन ट्रेंड्स। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें, कुछ हमारा इस तरीके से भी बनती है मार्केट में। ठीक है। तो ये होता है हमारा साइडवे मार्केट। ठीक है। साइडवे ट्रेंड भी कहते हैं, साइडवे मार्केट भी कहते हैं, अप मार्केट भी कहते हैं, डाउन मार्केट भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। एक अप ट्रेंड होता है जब प्राइस हमारा ए पे है या बी पे है, तो वो एक लेवल को टकरा के फिर उसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है। फिर वो एक प्राइस पे आके साइडवे हो जाता है, इसे हम साइडवे कहते हैं, साइडवे ट्रेंड। फिर हमारा एक ऐसा ट्रेंड भी बनता है मार्केट में, जब मार्केट हमारी नीचे को जाती है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, एक डाउन ट्रेंड। तो तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड हमारा डाउन ट्रेंड, एक साइडवे ट्रेंड। ठीक है। ये देखने को हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम कोई सा भी चार्ट उठा के देख लें, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे कि ट्रेंड्स बनते कैसे हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कुछ कैंडलस्टिक्स होती हैं मार्केट में हमारी। ठीक है। और एक कैंडलस्टिक्स बहुत पुरानी है, बहुत से लोग इसे यूज भी करते हैं। ठीक है। पर बात आती है, ये क्या ये वर्क करती है या नहीं? कैंडलस्टिक रियल में वर्क करती हैं या नहीं करती हैं? अब मैं बात करता हूँ कि ये वर्क करती हैं, पर ये किस टाइम फ्रेम पे वर्क करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं मानूं ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करती है या नहीं करती है, ये करेंगी 80%। मैं मान के चलता हूँ 80% ये वर्क करेंगी। ठीक है। कुछ कैंडलस्टिक्स होती हैं जो 80% वर्क करती हैं मार्केट में, कुछ नहीं करती हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं डोजी की, ठीक है,
ये डोजी इस तरीके की होती है मार्केट में। तो इसमें डोजी का सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, ये जो बॉडी है हमारी, इसमें क्या ये जो बॉडी बनती है वो बायर्स और सेलर्स ही बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो सेलर्स है नीचे को प्राइस गिराना चाहता है, और जो बायर है वो मार्केट में ऊपर को बढ़ना चाहता है। पर इन दोनों की जब लड़ाई हो रही है तो ये कुछ कैंडलस्टिक लास्ट में ऐसा फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को पता नहीं है कि मार्केट हमारी कहाँ जाने वाली है। तो मार्केट में ऊपर भी जा सकती है, अगर हमारे बायर्स हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो मार्केट हमारी कहाँ जाएगी, ऊपर को जाएगी। सेम अगर मार्केट में जो सेलर्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा, मार्केट हमारी नीचे चली जाएगी। तो कुछ ये वर्क करती हैं, 80% मैं कहूंगा ये वर्क करती हैं। कुछ कैंडलस्टिक्स हैं, कुछ कैंडलस्टिक्स, मैं पूरी कैंडल की बात नहीं कर रहा, कुछ कैंडलस्टिक्स वर्क करती हैं। जैसे कि अगर तीन रेड मार्बूजो मिल जाती है हमें, ठीक है, हम थ्री इसे भी कहते हैं, क्लोज भी कहते हैं। अगर इस तरीके से रेड मिल जाती है हमें देखने को, यानी नीचे जा पड़ी है मार्केट हमारी, ठीक है, और ऐसे कुछ हमारी एकदम नीचे तीन बन जाती हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अब जो मार्केट है हमारी यहाँ से नीचे जाने वाली है। क्यों? क्योंकि तीन बड़ी बड़ी लाल लाल कैंडल हमें देखने को मिल रही, तो मार्केट हमारी कहाँ मूव करेगी, नीचे को मूव करेगी। ओके, ऐसे ही हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे, एक बुलिश हैमर भी है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार भी है, इवनिंग स्टार भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, ये बुलिश भी होते हैं और बेरिश भी होते हैं, ठीक है। कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, बीएल होती हैं, ठीक है, बीएल यानी बुलिश, ठीक है। और कुछ कैंडलस्टिक्स होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, बीआर, ये देखिए बीआर, ठीक है, यानी बेरिश होती हैं, बुल एंड बेरिश, ठीक है। जो बुलिश होती है वो मार्केट में जब कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है तो मार्केट को कहाँ लेके जाएंगी, ये ऊपर को लेके जाएंगी, ठीक है। और कुछ कैंडलस्टिक बेरिश होती हैं, जो हिस्से में पता चलता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, एक डाउन ट्रेंड का मूव देखने को मिलने वाला है। तो कुछ कैंडलस्टिक इस पे बिहेव करती है, यानी कोई ट्रेंड बन रहा है तो किसके पे बनेगा, यानी कुछ ट्रेंड बन रहे हैं, जैसे एक अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड जहाँ बनने वाला है, तो डाउन ट्रेंड पे यानी कि नीचे बॉटम पे ऐसा कुछ कैंडलस्टिक बन जाए जैसे हमें इंडिकेट मिल जाए कि अब मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो उसी को हम एक कैंडलस्टिक, अगर हम मान के चले यहाँ पे बुलिश हैमर बन जाए, मान लीजिए यहाँ पे इस वाले एरिया पे बुलिश हैमर बन जाए, अब क्या करेंगे हम सब, यहाँ से एक अच्छे खासा एक ट्रेड लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक बुलिश हैमर देखने को मिला है, और जब भी बुलिश हैमर बनता है मार्केट में बॉटम पे बनता है, तो हमें ये रहता है कि मार्केट हमारे यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ओके, पर ये जो टाइम फ्रेम है इस पे बहुत जरूरी होता है। कुछ कुछ कैंडलस्टिक्स होती हैं जो 1 मिनट पे काम नहीं करेंगी, ठीक है, कुछ कुछ करेंगी, ठीक है। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ 1 आवर की बात करूं मैं, तो कुछ 1 आवर का मैं मान के चलूं, तो 1 आवर में क्या सीन रहता है, कुछ कैंडलस्टिक्स काम करती हैं 90%, बिल्कुल काम करती हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क कभी कभी देखेंगे तो हमें डोजी मिलती है, बहुत सारी मिलेंगी डोजियाँ, ठीक है। तो वो हम जब भी, अगर हम मार्केट हमारे इस तरीके से मूव कर रही है ऐसे करके, तो हमें यहाँ पे डोजी देखने को मिलेगी, यहाँ पे से डोजी बन रही है। टाइम फ्रेम अगर हमारा ज्यादा है, यानी कि 1 आवर का है, 1 डे का है, 15 मिनट का है, 45 मिनट का है, तो अगर हमारी यहाँ पे बन जाती है डोजी इस वाले एरिया पे, यानी अप पे बन रही है डोजी, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट हमारे कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है, ये ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, बायर्स ऑलरेडी इतने ऊपर हैं, ठीक है, ठीक है, और सेलर्स क्या है, हैवी है, तभी ने यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म करी है, इसलिए तो मार्केट हमारी कहाँ जा सकती है, नीचे को जा सकती है। तो इसलिए जब भी ऊपर को ऐसे कुछ बनता है, टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए, अभी 1 मिनट हमने यूज करा है, टाइम फ्रेम बड़ा है, तो हमारी हो सकता है कि मार्केट हमारी नीचे जाए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में हमें बताते हैं कि मार्केट हमारी कहाँ जाएगी। ओके, अगर हम सिंपल सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न रख लें, एक शैम्पू भी आता है हेड एंड शोल्डर, वो वाला नहीं है, पर ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, जिसमें इसका हेड होता है और दो शोल्डर होते हैं, यानी कि ये फर्स्ट शोल्डर, ये सेकंड शोल्डर, ठीक है, और ये हो गया इसकी नेक, ठीक है, इसे नेक कह लीजिए या फिर हेड कह लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट शोल्डर एंड सेकंड शोल्डर, और ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया। जब भी ऐसा कुछ मार्केट में बनता है तो आपने अगर आप चार्ट्स पढ़ेंगे, जो पैटर्न्स हैं अगर आपको सही से पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट हमारी एक मूव नीचे दिखेगी, मार्केट हमें फॉल जाती हुई दिखेगी, पर ये 1 मिनट पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये 1 मिनट में काम नहीं करेगा। जो स्कैल्पिंग के लिए सोच रहे हैं कि मैं स्कैल्पिंग
सीखना चाहूँ तो स्कैल्पिंग के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं कहूँगा ये बिल्कुल नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ काम करते हैं पोजिशनल्स के लिए, ठीक है? जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या रहता है कि उनको टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ता है। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए 1 मिनट है, ठीक है? जो मैं करता हूँ स्कैल्पिंग करता हूँ, तो स्कैल्पिंग के लिए मैं 1 मिनट के रखता हूँ या 5 मिनट में रखता हूँ, पर उसमें मैं ये काम नहीं करता, ठीक है? ये पैटर्न्स में मैं काम नहीं करता, मैं ओनली डाटा पे काम करता हूँ, डाटा पे, ओके। पर जो स्विंग ट्रेडिंग्स काम करने वाले हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग वाले हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहता है कि कोई एक स्टॉक्स मान लीजिए, ठीक है? कोई भी स्टॉक मान लीजिए, ए बी स्टॉक, ठीक है? ए स्टॉक है, ठीक है? उसका हमने क्या निकाला, अगर हम फंडामेंटल या टेक्निकल टेक्निकल यूज कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, या इस तरीके से मूव मिल रहा है, ये प्राइस हमारा ये प्राइस था, ठीक है? प्राइस पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ से और अच्छा जंप करा इसने, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है स्टॉक में। एक कोई स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो हो सकता है कि मार्केट हमारे यहाँ से नीचे जाए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कप हैंडल पैटर्न भी होता है, ठीक है? इस तरीके से का, ठीक है? तो इसमें माना जाता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाती है। कब अगर ऐसे पैटर्न कुछ पैटर्न बन रहे हैं इस तरीके के पैटर्न, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट हमारी अब बुलिश होने वाली है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है? तो ये वर्क करते हैं, ये 90% वर्क करेंगे आपके लिए, ठीक है? कोई स्टॉक्स हो गया आपका, ठीक है, तो उसमें ये वर्क करेंगे, ठीक है? या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर टाइम फ्रेम आपका 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, या मैं कहूँ ये 1 आवर का हो, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। ये आपके लिए पैटर्न को जैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है, इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म या डिलीवरी लेके डालना चाह रहे हैं, तो ये काम करता है, बिल्कुल काम करता है, ठीक है? तो अब तक हमने क्या सीखा? पहला हमने सीखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा हमने। सपोर्ट होते क्या हैं, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सीख लिया। हमने सीखा फिर ट्रेंड क्या होते हैं। ट्रेंड हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है? एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइड वे ट्रेंड, ठीक है? फिर हमने कुछ बात करी कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक वैसे बहुत सारी होती हैं, ठीक है? बेरिश भी होती हैं, बुलिश भी होती हैं, ठीक है? फिर हमने बात करी पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स का एग्जांपल हमने भी हेड एंड शोल्डर का लिया है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसके हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और सब एक क्लियर करेंगे ऐसे पैटर्न क्यों बनते हैं, ठीक है? और जब बनते हैं तो क्या होता है, ठीक है? वो भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने सीखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 चीज हमने सीख ली, ठीक है? अच्छा, मैं बात करता हूँ प्राइस एक्शन में। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये इसमें इंडिकेटर यूज करें या नहीं करें, ठीक है? तो इंडिकेटर प्राइस एक्शन के अंदर अलाउ नहीं होता है, ठीक है? प्राइजेशन का मतलब ये होता है सिंपल सी, एक सिंपल सा रहता है, प्राइस को देख के हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? प्राइस के एक्शन को, जैसे प्राइस का नाम ही ऐसा है, प्राइस के एक्शन या बिहेवियर को हम देख के मार्केट को पहचानते हैं कि मार्केट में होने वाला क्या है, ठीक है? तो सिंपल सा होता है। अगर इंडिकेटर लगा देंगे, ठीक है, तो प्राइजेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर भी हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। वो तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना, ठीक है? पर कुछ इंडिकेटर होते हैं जो इससे रिलेट करते हैं, ठीक है? पहला इंडिकेटर हो गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिकेट करती है हमारे प्राइस को, बिल्कुल करती है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। मार्केट हमें ये वॉल्यूम्स बताती है। अगर जैसे कि मैं कोई इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, या ऑपरेटर हूँ मैं, तो मैं अपनी क्वांटिटी को डाल रहा हूँ, तो वो उसमें शो करेंगी वॉल्यूम्स में कि मार्केट में कितना डाल रहा हूँ, ठीक है? तो वॉल्यूम्स हमें बताती हैं कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है, ठीक है? तो वॉल्यूम्स भी हम वॉल्यूम्स पे एक नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ एक इंडिकेटर की। ये बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है? ये प्राइजेक्शन पे ही काम करता है, बिल्कुल बेस्ट रहता है। ये हमें जब भी मार्केट हमें स्टार्ट होने वाली होती है 9:15 पे, ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट दे देता है कि मार्केट के कुछ लेवल्स निकाल के हमें दे देता है, ठीक है? कुछ सपोर्ट देता है, कुछ हमें, अगर आप इसमें इंडिकेट करेंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ हमें 3-4 ये जोन निकाल के देता है। जोन तो नहीं कहूंगा मैं इसे, एक लेवल्स निकाल के कहूंगा, ठीक है, कि हमें एक निकाल देता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे देता है, ठीक है? और जो ये पिवट्स भी होती है, पिवट्स भी देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस देगा, ऐसे कुछ, ठीक है, और कुछ हमें सपोर्ट देगा, ओके? तो ये कुछ हो गया।
ये हमारे कुछ दिख मिल जाते हैं जिसमें हम कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल पे है तो हमारी मार्केट अगर इसको ऊपर ब्रेक कर रही है तो हमारा क्या एक ट्रेंड बन सकता है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसने ये इसको ब्रेक करा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकआउट की। ठीक है, ब्रेकआउट होता क्या है? ठीक है, अच्छा मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ जरा, ब्रेकआउट आपको उसमें समझ में आएगा। और एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा मैं आपको। अगर मैं आप आज ही की मार्केट को लेकर चल के बात करते हैं, जो आज हमारी मार्केट है 5 जनवरी, 5 फरवरी, ठीक है, 24। तो आपको मैं एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी समझाना चाहूंगा। ठीक है, ये कैसे वर्क करती है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसमें जरा देखें तो ये हमारा क्या हो गया एक लेवल, ये हो गया हमारा एक सपोर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट। और ये एक ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया गाइस, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इसको मत देखिए, ये 21,950 सेलिंग जोन है, ये लेवल्स होते हैं, निकालने पड़ते हैं मार्केट में। ये स्ट्रेटजी जो होती है करती कैसे काम है हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, और अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की और ब्रेकआउट की। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट का मतलब ही समझ रहे होंगे, ब्रेकआउट, ठीक है, बाहर को भागना। ठीक है, और ब्रेकडाउन का मतलब नीचे को, ब्रेक डाउन, डाउन ही समझ लो होगा नीचे को। ठीक है, जब भी कोई प्राइस हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस टकरा के बार बार नीचे आता रहता है, देख सकते हैं ये साइडवे मार्केट थी हमारी। ठीक है, ये साइडवे मार्केट है, पूरी साइडवे मार्केट है, क्योंकि ये एक ही रेंज में चल रही है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे टकरा के बार बार नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये एक ही रेंज में चल रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे गाइस, इसको हम साइडवे मार्केट कहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी मार्केट हमारी, अगर मान के चलिए ये ब्रेकआउट तो इसमें दिया नहीं है मार्केट ने। ठीक है, अगर मार्केट हमारी इस लेवल पर करती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर जा रही है मार्केट। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। ठीक है गाइस, इसे कहेंगे ब्रेकआउट, और इसे कहेंगे हम ब्रेक डाउन, इसे कहेंगे ब्रेक डाउन। ओके, ओके, तो ये था आज का प्राइस एक्शन का फुल वीडियो। ठीक है, इस पे हम नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।